students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study about the chapter of your chemistry subject named Elements, Compound and Mixtures, and today we will complete the remaining part of this chapter. So without further delay, let's get started. If you have not seen the part 1 of this chapter, then I have given the link of that video, part 1 video in the description box. You may check it out. Now, separation of the constituents of mixtures, यानी कि जो मिक्सचर के constituent है उनके separation कैसे होता है स्टूडेंट, अब हम इसमें पढ़ेंगे. Most of the naturally occurring substances are available in the form of mixtures. बहुत सारे जो natural occur होते हैं substance वो available है mixture के form में. जैसे कि सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, कॉमन साल्ट एंड मैनी अदर इम्प्योरिटीज. जो समुद्र का पानी है वो मिक्सचर है वाटर, कॉमन साल्ट का, और भी उसमें इम्प्योरिटीज इन्वॉल्व है. वी ऑब्टेन कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर. हमें कॉमन साल्ट कहाँ से मिलता है? सी वाटर से. क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, मड एंड वेरियस अदर यूजफुल सब्सटेंसेस. ऐसे ही जो क्रूड ऑयल है वो भी मिक्सचर है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल इनका. We separate the different constituents of crude oil to obtain the useful substances in the pure form. और हम इन crude oil का जो different constituents होंगे इनके, तो उससे useful substance obtain करते हैं pure form में. Pure water is obtained from contaminated water. जो pure water है वो हम contaminated water से obtain करते हैं, उसमें से harmful substance को हटा देते हैं. Therefore, we need to separate the component of mixture too. इसलिए हमें मिक्सचर का कंपोनेंट होता है जो मिक्सचर के, उनको सेपरेट करने की जरूरत क्यों है? Because these are the reasons given below. First one, get useful substances like metals and minerals, ताकि हमें useful substances मिले जैसे कि metals और minerals. Get completely pure substances, ताकि हमें pure substances मिले जैसे कि pure water. Remove unwanted and harmful substances from the mixture. और जो harmful substance है, जो unwanted substance है, that are not good for us, वो हम उस mixture से remove कर देते हैं. The separation of a mixture depends upon the type of mixture. जो mixture का separation होता है डिपेंड करेगा कि वो mixture किस टाइप का है, उसका नेचर किस टाइप का, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, वो जो कंपोनेंट है उसमें उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है जो मिक्सचर में प्रेजेंट है. Each component of a mixture has its own characteristic properties. जो कंपोनेंट होगा हर एक मिक्सचर का उसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज होगी, खासियत होगी. The different method are applied to separate the component of different type of mixture. इसलिए अलग अलग मेथड हम यूज करते हैं उन कंपोनेंट को हटाने के लिए उस मिक्सचर से. तो स्टूडेंट बढ़ते हैं इसमें आगे. सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर. जो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का सेपरेशन है, यानी कि सॉलिड और सॉलिड, उसको कैसे सेपरेट करेंगे? हैंड पिकिंग से. This method of separation is used to separate undesirable substances present in small quantities in a mixture. इस वाले मेथड में क्या करेंगे? सेपरेशन करेंगे. जो हम जिन सब्सटेंसेस को हमें नहीं चाहिए वो स्मॉल क्वांटिटीज में जो प्रेजेंट है मिक्सचर में उनको हटा देंगे. द सब्सटेंसेस शुड बी बिग इनफ. वो जो सब्सटेंसेस है वो साइज में बड़े हो सकते हैं, उनका डिफरेंट कलर हो सकता है और शेप भी हो सकता है, उनको हम हाथ से हटा देंगे. जैसे आप चावल बीनते हो ना, तो चावल को साफ करने के लिए आप उसमें स्टोन्स, जो भी डस्ट वगैरह, हस्क वगैरह है, उसको हटा देते हो. वैसे ही जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा जो मैं बोल रही हूँ. Small stones from rice and pulses can be picked out by this method. जैसे कि आप पल्स यानी कि दाल भी साफ करते होंगे, तो उसमें से भी आप स्टोन वगैरह को हटा देते हो हैंड पिकिंग करके, यानी कि हैंड से. Winnowing the method. This method is used to separate light solid substances from heavier ones. Winnowing process, जब आप एक हाइट से, जैसे कि ये जो वुमेन है ये यहाँ से इसको क्या कर रही है, वीट से जो भी हस्क वगैरह है उसको इतने ऊपर से डाल रही है नीचे, ताकि जो हस्क वगैरह वो जो इतनी लाइट है वो हट जाए और यहाँ पे वीट गिर जाएंगे और यहाँ पे जो भी इम्प्योर सब्सटेंसेस है. फार्मर सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क बाय दिस मेथड. जो किसान है वो ग्रेन को हटाते हैं, हस्क यानी कि जो भी उनमें कूड़ा वगैरह रहता है उसको, हल्के डस्ट, हल्के हस्क वगैरह रहती है, मतलब घास फूस. द मिक्सचर इज मेड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट. और इस मिक्सचर को एक हाइट से गिराना पड़ता है. द विंड कैरीज द लाइटर हस्क इन इट्स डायरेक्शन. जो हवा है वो उस लाइट, जो भी पार्टिकल्स वगैरह होंगे हस्क के पार्टिकल, उनको दूर ले जाएगी और यहाँ पे वेट गिरेंगे. द हेवियर ग्रेन्स फॉल वर्टिकली डाउन टू द ग्राउंड. जैसे कि ये देख रहे हो आप. द हस्क फॉर्म्स अ हीप. और ये जो हस्क है ये यहाँ पे हीप यानी कि ढेर कर देगी और जो इस वीट से दूर जाके गिरेगी, इसको बोलते हैं विनोइंग प्रोसेस.
Magnetic separation. This method is used to separate substances which are magnetic in nature from a mixture of magnetic and non-magnetic substances. इस मेथड को यूज करते हैं जो भी substances मैग्नेटिक जिनका नेचर होता है और उस मिक्सचर से मैग्नेटिक अलग हो जाएंगे, नॉन मैग्नेटिक अलग हो जाएंगे. Such substances like iron which is attracted by a magnet, जैसे कि आपने आयरन को देखा होगा, वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की ओर, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस. When a magnet is passed over a mixture containing iron, all the iron particle get attached to the magnet. जब एक मैग्नेट को ले जाएंगे जो उस मिक्सचर पे जहाँ पे जिसमें आयरन रहेगा, तो जितने भी आयरन पार्टिकल वो स्टिक हो जाएंगे मैग्नेट पे और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज वहीं रह जाएगी. जैसे कि आपको यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे इसमें मैग्नेट में आयरन अट्रैक्ट हो गए हैं और ये आयरन और सल्फर यानी कि आयरन तो अट्रैक्ट हो गए और सल्फर रिमेनिंग यानी कि यहीं पे रह गए. तो ये भी हो गया एक मेथड ऑफ सेपरेशन. Sieving. This method is used to separate solid components of different sizes in a mixture. इस मेथड को भी यूज किया जाता है सॉलिड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए जिनका साइज अलग अलग होता है. A sieve has small holes of the same size. जो सीव है उसके क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, जैसे कि छन्नी देखा होगा आपने. ठीक है. The mixture is put on a sieve and shaken. आप हिलाते हो उसमें से, ठीक है, और जो भी ग्रेन्स है वो उसी में रह जाएंगे और जो भी उसके होल से जो स्मॉलर कंपोनेंट है वो पास हो जाएंगे और बिगर कंपोनेंट उसी में रह जाएंगे, तो उसको बोलेंगे सीविंग. Thus the component of the mixture gets separated. Sieves are used in the kitchen to remove bran from flour. आप करते हो ना, जब आटे को छानते हो ना, तो उसमें से जो आटा है वो तो नीचे पड़ता है और उसमें से जो भी हस्क वगैरह वो उसमें अटक जाती है, किसमें, सीव. Sieve are also used at the construction site में भी इसको यूज किया जाता है. आपने देखा होगा जिसमें कि सैंड से सेपरेट किया जाता है स्टोन को और उसमें से जो भी बारीक सैंड है यानी कि एक बारीक होती है मोटी होती है उसको भी छानते हैं. ब्रान इज द हार्ड आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्स. ग्रेन्स का जो आउटर लेयर होता है वो उसको बोलते हैं ब्रान, जिसको फाइबर से भरपूर होता है. फाइबर इज गुड फॉर आवर हेल्थ. और फाइबर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे है, तो इसलिए जो ब्रान है उसको फ्लोर से हटाना नहीं चाहिए क्योंकि वो फाइबर हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं. सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं हम. इट इज अ प्रोसेस इन विच द सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू द गैसियस स्टेट. सब्लिमेशन में जो सॉलिड है वो चेंज होता है गैसियस स्टेट में विदाउट चेंजिंग इनटू द इमीडिएट लिक्विड स्टेट. और बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना जो सॉलिड है वो सीधा गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा. This method is used for solid mixture in which one of the components sublimes and escapes on as vapor on heating. और इस मेथड को यूज किया जाता है सॉलिड मिक्सचर के लिए जिसमें जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो सबलाइम होते हैं और अपने को भाग जाते हैं, कैसे, वेपर के फॉर्म में उड़ जाते हैं जब उनको हीट करते हैं, और जो भी कंपोनेंट है वो लेफ्ट हो जाते हैं. The vapor can be condensed to get back the sublimed solid. और उस वेपर को अगर ठंडा करेंगे तो हमें फिर से सॉलिड मिल जाएगा. This is done by allowing the vapor to deposit on a cooler surface. और इसको ऐसे कर सकते हैं, वो जो वेपर है उसको डिपोजिट करेंगे कूलर, यानी कि वेपर जब कूलर सरफेस में, ठंडी सरफेस में जमा हो जाएगी, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन और आयोडीन. ये क्या है, सब्लिमेबल सब्सटेंसेस हैं जिनको सेपरेट करते हैं नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंसेस से इस मेथड को यूज करके. अ मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन इजीली बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन प्रोसेस से जो मिक्सचर है कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का उसको भी सेपरेट करते हैं. अब हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि हमें अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को सेपरेट करना है कॉमन साल्ट से सब्लिमेशन प्रोसेस से. ठीक है, तो आपने क्या लेना है, सबसे पहले कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड जो चाहिए और उसको चाइना डिश पे, ये है चाइना डिश, इस पे प्लेस कर देना है. कवर द डिश विद एन इन्वर्टेड फनल. और इस डिश को कवर कर देना है, इसमें एक इन्वर्टेड यानी कि उल्टी फनल उसमें डालनी है. प्लग द ओपन एंड ऑफ द फनल विद कॉटन. और जो ओपन एंड है फनल का उसको कॉटन से घेर देना है. यानी कि ये जो ओपन यानी कि इसको उल्टा किया तो ओपन ये हो गया ना इसका, तो इसको कॉटन वूल से हमने कवर कर दिया. हीट द डिश जेंटली. इसको हीट करना है. अमोनियम क्लोराइड विल डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर. और जो अमोनियम क्लोराइड है वो चेंज हो जाएगी सॉलिड से वेपर में जब हम उसको हीट करेंगे और कंडेंस हो जाएगी अपर कूलर पार्ट्स ऑफ द फनल. ये जो अपर यहाँ पे कंडेंस हो जाएगी, जम जाएगी. कॉमन साल्ट विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन द डिश. और यहाँ पे केवल कॉमन साल्ट बचेगी. अमोनियम क्लोराइड कैन बी स्क्रैप्ड ऑफ द साइड ऑफ द फनल. और जो अमोनियम क्लोराइड है वो चिपक जाएगी यहाँ पे फनल के साइड में. अब हम पढ़ेंगे सेपरेशन सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का. भी हमने सॉलिड का पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड का. ठीक है, डिफरेंट मेथड आर यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मिक्सचर. अलग अलग मेथड हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए उस पे मिक्सचर के जो भी कंस्टिट्यूएंट है उनको. दिस मिक्सचर कैन बी या तो होमोजेनस या हेटेरोजेनस हो सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में.
The process of settling down of suspended insoluble heavy solid particles at the bottom of the container in a heterogeneous solid liquid mixture is called sedimentation. प्रोसेस जिसमें कि जो सस्पेंडेड इनसॉल्युबल यानी कि जो सॉल्युबल नहीं है वो हैवी सॉलिड पार्टिकल जब नीचे बैठ जाते हैं उस कंटेनर के बॉटम में हेट्रोजेनस सॉलिड यानी कि जिसमें वो सॉल्युबल नहीं रहेंगे तो वो नीचे बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन. और डिकेंटेशन द प्रोसेस ऑफ पोरिंग ऑफ द क्लियर सुपरनेटेंट लिक्विड, यानी कि आपने जैसे पानी देखा होगा, पानी में क्या आता है, कई बार रेत आती है ना तो नीचे बैठ जाती है, आप उसको थोड़ा देर तक वैसे ही रखोगे उस बर्तन को, ठीक है, उसमें नीचे बैठ जाएगी वो रेत और उसके बाद वो रेत तो नीचे ही रहेगी, बिना हिलाई डुलाए आप उस पानी को दूसरे कंटेनर में डाल सकते हो और वो रेत वहीं की वहीं रहेगी. तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन, जिसमें कि आप सेडिमेंट को जो बॉटम में जमा होगी उसको डिस्टर्ब नहीं करते हो. टू सेपरेट मड एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम मडी वाटर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में ही बता दिया, आपके पास वही एक्सपेरिमेंट है कि जैसे मिट्टी, पानी में मिट्टी भी आती है तो उसको कैसे अलग करोगे. तो सेडिमेंटेशन में आपने क्या किया, सिंपल आपने मडी वाटर लिया और उसको बीकर में डाल दिया और इसको एलो इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम, आपने इसको ऐसे ही रहने दिया. सेडिमेंटेशन यानी कि आपने इसमें ये जो मडी वाटर था इसमें डाल दिया, ठीक है. अब आप देखोगे जब आपने उसको कुछ टाइम के लिए रखा वैसे ही तो वो जो मिट्टी है वो मड है वो बॉटम पे आ गई, यानी कि यहाँ बैठ गई. और ये पानी आप किसमें डाल दोगे, जब इस कंटेनर में डाल दोगे बिना इस मड को डिस्टर्ब किए हुए, ये मड यहीं रहनी चाहिए, ऐसे ना कि आप इस कंटेनर में डाल रहे हो तो मड भी वहीं चल जाएगी, नहीं, जैसे कि ये बता रखा है ना इसको, इसमें आपको ये एग्जाम्पल से, तो ये जो मड है यहीं पे रहेगी और ये पानी इसमें पोर आउट कर दोगे, तो इसको बोलेंगे डिकेंटेशन. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है आपको दे रखा है और अच्छी तरीके से समझाने में. लोडिंग, समटाइम पीसेस ऑफ एलम आर एडेड टू द हेटेरोजेनस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, कभी कभी जो एलम के पीसेस है उनको ऐड कर देते हैं हेटेरोजेनस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में, जिसमें कि जो वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल है वो लिक्विड में वैसे ही रह जाते हैं और सेडिमेंटेशन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं लोडिंग. आप उसमें कुछ पीसेस एलम के डाल दोगे जिससे वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, जो भी उसमें इम्प्योर सब्सटेंस रहेगा वो नीचे आ जाएगा बॉटम में, और उसके बाद ये सेडिमेंटेशन की स्पीड को इंक्रीज करेगा, इसको बोलेंगे लोडिंग. एलम इज सॉल्युबल इन वाटर, एलम तो सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, तो जो डिसॉल्विंग पार्टिकल होते हैं एल्यूमिनियम के वो क्लस्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है, किसके साथ, सस्पेंडेड पार्टिकल के साथ उस मिक्सचर के, और उनको हैवी बना देते हैं और इसलिए जो भी वो पार्टिकल रहेंगे वो जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं. Filtration, the process in which an insoluble solid is separated from a liquid by allowing it to pass through a filter. आप उस insoluble solid को separate करते हो उस liquid से, कैसे करके, filter को use करके, उसको बोलते हैं filtration. The choice of the filter depend upon the size, और जो choice होती है filter के depend है size पे, उस suspended particle का size कितना है जिसको आप अलग करना चाहते हो. Sometime instead of a filter paper, a muslin cloth, कभी कभी आप मसलिन क्लोथ को लेते हो फिल्टर पेपर की जगह, और कॉटन क्लोथ को भी लेते हो ताकि जो लेयर ऑफ सैंड है, ठीक है, और अ लेयर ऑफ सैंड, कभी आप लेयर ऑफ सैंड को भी लेते हो फिल्टर के फॉर्म में. These filters allow liquid to pass through them. ये जो फिल्टर आप यूज करोगे, कॉटन क्लोथ, मसलिन क्लोथ, ये क्या कर देंगे, लिक्विड को पास कर देंगे और सॉलिड को नहीं करेंगे. The insoluble solid left on the filter is called residue. जो बच गया उसको बोलेंगे रेजिड्यू, और जो लिक्विड है जो पास हो गया फिल्ट्रेशन के बाद उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट. मिक्सचर्स लाइक sawdust and water, chalk and water, tea and tea leaves, charcoal powder and water are separated by this method. और आपको एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि वाटर और चौक पाउडर का मिक्सचर कैसे सेपरेट होगा. तो आपने एक मिक्सचर लेना है वाटर और चौक का बीकर में, उसके बाद आपने फिल्टर पेपर के पीस को 2 बार फोल्ड करना है और उसको देन ओपन इट इनटू अ कोन शेप, और आपको उसको ओपन करना है कोन शेप में. वेट द कोन शेप्ड फिल्टर पेपर, और आप उसके बाद उस कोन शेप फिल्टर पेपर को वेट कर देंगे, गीला कर देंगे और उसको फनल में डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे फनल विद फिल्टर पेपर कोन, ये ठीक है. Pour the mixture slowly on the filter, आपने इस मिक्सचर को डालना है इस फिल्टर पेपर में यूजिंग अ ग्लास रॉड, आप ग्लास रॉड यूज करके, टू अवॉइड स्पिलिंग ऑफ द लिक्विड, ताकि ये लिक्विड गिरे ना. कलेक्ट द क्लियर सॉल्यूशन इन द बीकर, इस बीकर में तो साफ सॉल्यूशन आ जाएगा और जो भी रेजिड्यू फिल्टर पेपर में स्टिक हो जाएगा, यानी कि वहीं रह जाएगा. सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है सेपरेट करने का, जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल है उस सॉल्यूशन से उनको सेपरेट करने का. बाय रोटेटिंग द लिक्विड एट अ वेरी हाई स्पीड इन अ क्लोज कंटेनर, कैसे, उस लिक्विड को आपने बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करना है
जो उसका कंटेनर जिसमें कि लिक्विड रखा है वो क्लोज होना चाहिए। द हैवी पार्टिकल्स मूव टुवर्ड द बॉटम, और जो हैवी पार्टिकल है वो बॉटम में बैठ जाएंगे उस कंटेनर के, और जो लाइटर पार्टिकल है वो फ्लोट होने लग जाएंगे उस मिक्सचर के सरफेस में। दिस द apparatus used for carrying out centrifugation is called the centrifuge, और जो apparatus आप यूज करोगे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को करने के लिए उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क एंड वाटर, ऐसे ही जो क्रीम है उसको सेपरेट किया जाता है मिल्क और वाटर से। इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ वेट क्लोथ, उसको वेट क्लोथ से निकाला जाता है इन द वॉशिंग मशीन बाय दिस मेथड, वॉशिंग मशीन में इसी मेथड से। बायोलॉजिकल सैंपल्स लाइक ब्लड, यूरिन एटसेट्रा आल्सो सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि जो बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जाते हैं जैसे कि ब्लड, यूरिन, उनको भी सेपरेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल से, फ्यूगेशन से। तो स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूज ये है जो एपरेटस यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। और ये जो फ्लूइड है इसमें कंटेन यानी कि है सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर है इसमें। अ सेंट्रीफ्यूज स्पिन द सस्पेंसर अराउंड द सेंट्रल इस, और जो ये है ये रोटेट करेगा, ये तो ट्यूब हो गई, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड है, प्रोड्यूसिंग अ फोर्स व्हिच कॉजेज द सस्पेंडेड पार्टिकल टू कलेक्ट एज अ पैलेट इन द बॉटम ऑफ द ट्यूब, और इस ट्यूब के बॉटम में वो कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है इसमें, और ये रोटेट होगा और ये यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन। सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, सेपरेशन करना है अब हमें जो सॉल्युबल सॉलिड है उनको उनके लिक्विड से। तो सबसे पहले एवोपरेशन, एवोपरेशन जिसमें कि जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है वेपर में जब हम हीट करते हैं उसको बोलते हैं एवोपरेशन। और इस मेथड को यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए सॉलिड को जो लिक्विड में डिसॉल्व है, जैसे कि वाटर और कॉमन साल्ट को साल्ट सॉल्यूशन से हटाएंगे इस सॉल्यूशन के थ्रू। तो देखो आप जब हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन साल्ट क्या हो जाएगा, वाटर तो उड़ जाएगा, कॉमन साल्ट रह जाएगा। ऐसे ही वाटर से कॉमन साल्ट को कलेक्ट भी किया जाता है। टू सेपरेट अ साल्ट सॉल्यूशन बाय एवोपरेशन, वही जो मैंने बताया, आपको कुछ साल्ट लेना है चाहे नदी में और उसको सैंड बाथ में, ये जो सैंड बाथ है इसमें प्लेस यानी कि रखना है। हीट करने पे जो वाटर है वो तो उड़ जाएगा वेपर में, और जब वाटर एवोपरेट हो जाएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे व्हाइट रेसिड्यू बच जाएगा चाहे नदी में, ये कॉमन साल्ट है। डिस्टिलेशन मेथड हुआ कन्वर्ट करने का लिक्विड को वेपर में, कैसे, एवोपरेशन के थ्रू, और उसके बाद ठंडा करना उस लिक्विड को और कलेक्ट करना उस लिक्विड को, कंडेंस लिक्विड यानी कि जमे हुए लिक्विड को सेपरेट रिसीवर में। टू सेपरेट ए साल्ट सॉल्यूशन बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू हम साल्ट सॉल्यूशन को सेपरेट करेंगे। हमने कुछ साल्ट वाटर लेना है राउंड बॉटम फ्लास्क में और उसको सेट कर देना है डिस्टिलेशन एपरेटस में, और उसके बाद उस सॉल्यूशन को हीट करना है। हीट करने पे जो वाटर है वो एवोपरेट हो जाएगा, राइजिंग अप इन द फॉर्म ऑफ वेपर में ऊपर चले जाएगा, और उसके बाद जो वेपर ठंडा होगा वो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा जब उसको कंडेंसेटर से पास किया जाएगा, और उसके बाद वो कलेक्ट किया जाएगा बीकर में। जो प्योर वाटर ऑब्टेन होगा उसको बोलेंगे डिस्टिल्ड वाटर, जो प्योर फॉर्म होती है वाटर की, और जो साल्ट है वो लेफ्ट हो जाएगा इस फ्लास्क में। तो स्टूडेंट ये आपके पास पूरा दे रखा है, ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये है यहाँ पे रिसीवर, यहाँ पे डिस्टिल वाटर कलेक्ट हो रहा है, और जो बच जाएगा यानी कि रिमेनिंग बच जाएगा तो यहाँ पे साल्ट सॉल्यूशन बच जाएगा, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन ये एक प्रोसेस है सेपरेट करने की क्रिस्टल को, किससे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से हाई टेम्परेचर पे, ऑन कूलिंग टू रूम टेम्परेचर, जब उसको ठंडा भी किया जाता है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है क्रिस्टल को सेपरेट करने की सैचुरेटेड सॉल्यूशन से एट हाई टेम्परेचर पे, और इसको ठंडा करने की रूम टेम्परेचर पे। व्हेन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट हाई टेम्परेचर इज कूल्ड स्लोली द डिसॉल्व सॉलिड सेपरेट आउट एंड फॉर्म क्रिस्टल, जब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जो उसको हाई टेम्परेचर पे धीरे धीरे कूल करेंगे तो जो डिजॉल्व सॉलिड है वो सेपरेट हो जाएगा और वो क्रिस्टल फॉर्म करेगा, कब, ठंडा होने पे। तो जो सुगर डिजॉल्व है इस हॉट वाटर में, उसके बाद इसको हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग टाइड टू अ पेंसिल, एक पेंसिल पे हमने एक स्ट्रिंग टाइड यानी कि बांधी और उसको सस्पेंड कर दिया इस स्ट्रिंग को सॉल्यूशन पे। तो अब हमने इसको बाद में देखा कि कुछ दिनों बाद ये सुगर क्रिस्टल है इस स्ट्रिंग पे क्या हो गई, कलेक्ट हो गई, तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट क्रिस्टलाइजेशन। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी एक मेथड है सेपरेट करने का क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स इन अ मिक्सचर, जो क्लोज रिलेटेड कंपाउंड है उस मिक्सचर में, कैसे, उस सॉल्यूशन को एलो कर देना और उस मिक्सचर को सीप थ्रो कर देना, थ्रो एंड एब्जॉर्बेंट सच एज क्ले, जेल और पेपर से, ताकि जो कंपाउंड है वो एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि जो अटैच है सरफेस से उस एब्जॉर्बेंट के वो सेपरेट हो जाए, ऑफन कलर लेयर, तो सेपरेट यानी कि किस में हो जाए, अलग अलग लेयर में। In paper chromatography, the adsorbent also called stationary phase. पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो एडजॉर्बेंट है उसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ठीक है, एडजॉर्बेंट कौन हुआ, जैसे कि क्ले, जेल और पेपर। इस पेपर and the components of the mixture to be separated, sieve through the paper with the help of a suitable solvent, और जो
कंपोनेंट है मिक्सचर की, उनको सेपरेट किया जाता है, उनको सीप थ्रो किया जाता है उस पेपर के, किसकी हेल्प से, सुटेबल सॉल्वेंट की हेल्प से, जैसे कि वाटर, नेल पॉलिश, एल्कोहल, ईथर एटसेट्रा, इनको बोलते हैं मोबाइल फेस। द लाइटर स्मॉल मॉलिक्यूल मूव फास्टर, जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे जल्दी जल्दी मूव करेंगे, और जो हैवी लार्ज मॉलिक्यूल है उनको टाइम लगेगा, रेट स्लोअर रेट अलोंग द सॉल्वेंट के साथ। सो दे सेपरेट आउट एज डिस्टिंक्ट लेयर, इसलिए वो अलग अलग लेयर में अलग हो जाते हैं। द सॉल्वेंट मूव्स बाय कैपिलरी रिएक्शन, और इस ये जो सॉल्वेंट है मूव होता है कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू। क्रोमेटोग्राफी इज वाइडली यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस, क्रोमेटोग्राफी को फॉरेंसिक साइंस में यूज करते हैं, और अदर बायोलॉजिकल रिसर्च वर्क में भी। एज दिस मेथड कैन बी अप्लाई टू सेपरेट वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि इस मेथड को अप्लाई किया जाता है कि बहुत ही जो छोटे छोटे सब्सटेंस की क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, उनको हटाने के लिए मिक्सचर से। टू सेपरेट द डिफरेंट कलर पिगमेंट ऑफ ब्लैक इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे जो अलग अलग पिगमेंट है ब्लैक इंक की। टेक अ नैरो लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, हमने फिल्टर पेपर की एक लॉन्ग नैरो स्ट्रिप लेनी है जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी और 10 सेंटीमीटर ब्रॉड होगी। मार्क अ वेरी स्मॉल स्पॉट विद अ ब्लैक मार्कर पेन, आपने उसमें मार्क कर देना है ब्लैक मार्कर पेन से बहुत ही छोटा स्पॉट जो 1 सेंटीमीटर का हो, फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्ट्रिप, एक स्ट्रिप के किनारे से। नाउ फिक्स द अदर एंड ऑफ द फिल्टर पेपर स्ट्रिप टू अ पेंसिल और ए स्टिक, और आपने जो दूसरा स्ट्रिप का जो फिल्टर पेपर स्ट्रिप का जो दूसरा छोर है उसको आपने पेंसिल या स्टिक से बांध देना है। लोवर द मार्क्ड एंड इनटू अ लॉन्ग ग्लास, और उसके बाद आपने उस मार्क्ड को क्या कर देना, लॉन्ग ग्लास कंटेनिंग अ लिटिल वाटर एट द बॉटम, वहां डाल देना है। टेक केयर दैट जस्ट द टिप ऑफ द स्ट्रिप रिमेन अंडर वाटर, आपने ये देखना है कि जो टिप है स्ट्रिप की वो वाटर में रहे। लेट दिस सेटअप स्टे अनडिस्टर्ब फॉर ए व्हाइल, और इस सेटअप को आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। वॉच द वाटर राइज अप द फिल्टर पेपर, और आपने ये देखना है कि जो वाटर है वो राइज अप हो रहा है फिल्टर पेपर पे। द वाटर डिजोल्व द इंक, और जो वाटर है वो डिजोल्व कर देगा इंक को, एंड ड्रैग्स द कंपोनेंट पिगमेंट ऑफ द इंक अलोंग विद इट ऑन द फिल्टर पेपर, और जो फिल्टर पेपर पे वो ला जाएगा इंक के पिगमेंट। जो वाटर लेवल ऑन द फिल्टर पेपर ऑलमोस्ट रीचेज द पेंसिल स्टिक, टेक इट आउट एंड लेट ड्राई, और जब वाटर लेवल फिल्टर पेपर पे पहुंच जाएगा तो पहुंच जाएगा उस पेंसिल या स्टिक पे, तो आप उसको बाहर निकालोगे और उसको सुखा दोगे। ऑब्जर्व डिफरेंट कलर पिगमेंट दैट वो इनटू मेकिंग ऑफ ब्लैक इंक, और आपने ऐसे ही ऑब्जर्व करना है डिफरेंट कलर पिगमेंट जो आ गए उस पे उस ब्लैक इंक की वजह से। तो देखिए पीस ऑफ वुड आपने यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे पिन, ये पेपर है और ये बीकर है, यहाँ पे है इंक स्पॉट और ये है वाटर, ठीक है, वाटर है। उसके बाद आपने क्या किया, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू ये जो ब्लैक इंक से कितने हो गए, जैसे 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 वो फिल्टर पेपर सोख कर रहा है तो उतने उतने टाइप के वो स्पॉट बन गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये होती है क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, अब सेपरेशन कैसे लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का। लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप, जो लिक्विड और लिक्विड में मिक्सचर है वो क्या है, दो टाइप के, इमिसिबल लिक्विड और मिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड ऑन मिक्सिंग टुगेदर फॉर्म डिफरेंट लेयर, जब इनको मिक्स कर देते हैं तो डिफरेंट लेयर फॉर्म करते हैं। द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, जो अलग अलग कंपोनेंट है इमिसिबल लिक्विड के वो सेपरेट किए जाते हैं यूज करके सेपरेटिंग फनल को यूज करके। द इमिसिबल लिक्विड सेटल इन सेपरेट लेयर्स, और जो इमिसिबल लिक्विड है वो सेटल होते हैं अलग अलग लेयर में। द हैवियर एट द बॉटम, जो सबसे भारी रहेगा वो बॉटम पे रहेगा, और जो लेयर है वो कलेक्ट होंगे सेपरेट रिसीवर में। केयरफुली ओपनिंग द टैप, आपने टैप को ओपन करना है, देयर आफ्टर क्लोजिंग इट वंस, एक बार उसको फिर बंद कर देना है, तो आप एक लेयर को कलेक्ट करोगे ऐसे। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, आपने जो इमिसिबल लिक्विड है उसको सेपरेट करना है मिक्सचर से, कैसे, सेपरेटिंग फनल को यूज करके। टेक अ सेपरेटिंग फनल, और उसको स्टैंड के साथ फिक्स कर देना है क्लैंप की यूज के हेल्प से, और उसमें लिक्विड मिक्सचर को डालना है, वाटर को यानी कि डालना है, और केरोसिन को भी डालना है। इस मिक्सचर को आपने अनडिस्टर्ब रहने देना है कुछ टाइम के लिए, और आप देखोगे कि इसमें 2 डिस्टिंक्ट लेयर बन रही है, क्यों, क्योंकि उसमें केरोसिन और वाटर है। जो लोअर लेयर होगी वो वाटर होगी और अपर लेयर होगी केरोसिन। द टू डिफरेंट लेयर्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंस इन देयर डेंसिटी, डेंसिटी की वजह से इनकी 2 लेयर फॉर्म हो गई है। द लाइटर कंपोनेंट फॉर्म द अपर लेयर, जो लाइट होगा यानी कि केरोसिन ऊपर आया और जो वाटर है वो नीचे रहा। ऑन ओपनिंग द टैप ऑफ सेपरेटिंग फनल द हेवियर कंपोनेंट दैट इज वाटर फ्लोज आउट, और जब आपने ओपन किया टैप को, इसको यानी कि इसको ओपन किया तो वाटर इजिली आ गया। As soon as all the water is collected, the tap is closed, जैसे जब तक ये वाटर कलेक्ट नहीं हुआ तब तक आपने उस टैप को क्लोज कर देना है। जब वाटर कलेक्ट हो जाएगा तो क्लोज कर दो टैप को, और
नाउ कलेक्ट द लेयर ऑफ ऑयल इन सेपरेट रिसीवर, और जो वाटर तो पूरा आ गया, उसके बाद जो बचा इस पे उसको आपने सेपरेट रिसीवर में उस ऑयल की लेयर को कलेक्ट कर देना है। मिसिबल लिक्विड व्हेन मिक्स टुगेदर फॉर्म अ होमोजेनस सॉल्यूशन, ये होमोजेनस सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं इन लिक्विड को तो ये होमोजेनस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, जैसे कि जो मिक्सचर है अल्कोहल वाटर का वो होमोजेनस सॉल्यूशन फॉर्म करता है। सच इमिसिबल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इनको सेपरेट करते हैं यूजिंग द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट को यूज करके। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर लिक्विड कंपोनेंट्स व्हिच फॉर्म अ मिसिबल सॉल्यूशन। आपने जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उस प्रोसेस को यूज किया जाता है दो या दो से ज्यादा लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए जो फॉर्म करते हैं मिसिबल सॉल्यूशन, जैसे कि दे फॉर्म ओनली वन लेयर, वो एक ही लेयर फॉर्म करेंगे आफ्टर मिक्सिंग, क्यों? क्योंकि ये होमोजेनस सॉल्यूशन है, तो होमोजेनस यानी कि जब वो मिक्स हो जाएगा तो एक ही लेयर तो बनाएगा। द प्रोसेस कैन बी यूज फॉर सेपरेशन, इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं सेपरेशन के लिए ओनली इफ देयर इज अ मिनिमम डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू कंपोनेंट, केवल तभी जब उनके बॉइलिंग पॉइंट में, इन दो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा 30 डिग्री सेल्सियस का। When the liquid mixture is heated, the more volatile liquid component having low boiling point vaporizes first. जब liquid mixture को heat करते हैं तो जो more volatile उड़ने वाला liquid component होगा जिसका low boiling point होगा वो उड़ जाएगा, reaches the top of the fractioning column, वो पहुंच जाएगा फ्रैक्शनिंग कॉलम पे टॉप पे, और जो वेपर है वो पास हो जाएगा कंडेंसेटर से और कंडेंस हो जाएगा और उसके बाद फिर लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को कलेक्ट कर देंगे रिसीवर में, केप्ट एट द माउथ ऑफ द कंडेंसर। वेपर्स ऑफ द अदर लिक्विड कंपोनेंट विद हाई बॉइलिंग पॉइंट आल्सो वेपराइज, जो दूसरा वेपर है लिक्विड दूसरे लिक्विड कंपोनेंट का वो भी हायर बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइज हो जाएगा और राइज अप हो जाएगा उस फ्रैक्शनिंग कॉलम में उसी टाइम पे। सिंस लिक्विड एवोपरेट एट ऑल टेम्परेचर, और जो इसलिए जो लिक्विड है वो एवोपरेट हो जाता है टेम्परेचर पे, बट दिस लिक्विड कंडेंस इन द कॉलम इटसेल्फ, और फिर वो कंडेंस हो जा रहे हैं उस कॉलम में अपने आप ही, और फॉल बैक इनटू द फ्लास्क, फिर वो फ्लास्क में क्या हो जा रहे हैं, पड़ जा रहे हैं फिर से वापस में। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन स्टूडेंट ये है, ये अल्कोहल वाटर है फ्रैक्शनल कॉलम में, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल कलेक्ट होगा और ये वाटर है ये। इन केस ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, अब मिथाइल अल्कोहल के मिक्सचर में इस केस में जो मिथाइल अल्कोहल वाटर है, और मिथाइल अल्कोहल वेपराइज होती है सबसे पहले, क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 65 डिग्री सेल्सियस जो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। आफ्टर द अल्कोहल इज वेपराइज कंप्लीटली द टेम्परेचर राइजेस, जब अल्कोहल वेपराइज हो जाता है पूरी तरीके से, जो टेम्परेचर राइज हो जाता है तब तक राइज होता है जब तक कि 100 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। When the second fraction that is water vaporizes, जब तक कि वाटर वेपोराइज ना हो जाए। Thus the two liquid are separated, इसलिए ऐसे करके इन दोनों लिक्विड को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई प्रोसेस। स्टूडेंट आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया इस पार्ट 2 में, और अगर आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।